ओके, सभी को स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हाँ जी, हो रहा है मैम। ओके, ठीक है। तो आज हम कठोपनिषद पढ़ेंगे। ठीक है, तो कठोपनिषद तीसरे मेन उपनिषदों में तीसरे क्रम में है। तो पहले इसका थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कठोपनिषद किस वेद से है, कितने अध्याय हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कठ शाखा के अंतर्गत आता है। किसी का माइक ऑन है शायद। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? एक बार बताइए। और स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हाँ, आवाज आ रहा है। ठीक है, अभी सबको अपना माइक बंद रखिए। और ये कठ शाखा के अंतर्गत आता है कृष्ण यजुर्वेद की। दूसरा पॉइंट है कि इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। वल्ली, इसमें जो खंड है, अध्याय के भी डिवीजन किए गए हैं, उनको वल्ली बोला गया है। ठीक है, तो इसमें 2 अध्याय, 2 अध्याय में प्रत्येक में 3-3 वल्लियां हैं। यह उपनिषद कठ ऋषि के नाम से जुड़ा हुआ है। कठ में क ब्रह्म और ठ निष्ठा। तो कठ जो आया वह है ब्रह्म में निष्ठा उत्पन्न करने वाला उपनिषद है। ठीक है, और इसके रचयिता भी कठ नाम के तपस्वी थे, इसलिए इस उपनिषद का नाम भी कठ उपनिषद दिया गया। ठीक है, अब इस उपनिषद में क्या हमको पढ़ना है? इसमें एक बहुत ही अच्छी कहानी है, एक स्टोरी ऐसे हम समझेंगे कहानी की तरह। तो जो इनके बीच का संवाद है, वाजश्रवस उद्दालक उनका दूसरा नाम है, उनके पुत्र उद्दालक के पुत्र नचिकेता और यमराज के बीच का संवाद है। इनके संवाद के माध्यम से जो ब्रह्म ज्ञान दिया गया है उसको हम इसमें समझेंगे। ठीक है, अब पूरे इसमें हमको क्या क्या विषय कौन कौन से आएंगे ये देख लेते हैं। योग की परिभाषा, कठोपनिषद में योग की परिभाषा दी गई है। आत्मा का रहस्य, स्वरूप आत्मानुभूति का रहस्य, ये चीजें हमको इस उपनिषद के अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है, अभी हम इसके प्रथम अध्याय में आ जाते हैं, प्रथम वल्ली। तो जो जो इस अध्याय में जो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम देख लेंगे। इससे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगी, उसको सुनिए और उसके हिसाब से जो भी इसमें मेंशन है तो वो हम पॉइंट आउट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि जो वाजश्रवस जो हैं वो एक ऋषि हैं। उन्होंने क्या किया? एक यज्ञ का आयोजन किया। अब इसमें थोड़ा सा उनका वो भी दिया है कि वाजश्रवास जो थे वो अरुण वजश्रवा के पुत्र थे। ठीक है, अब इनके पुत्र कौन थे? नचिकेता थे। तो एक क्रम हम याद रखेंगे कि दादाजी महर्षि अरुण या उन्हीं को वाजश्रवा बोलते थे। फिर उनके पुत्र हुए जो नचिकेता के पिताजी थे, आरुणी बोलते थे, वो आरुणी थे और वाजश्रवा। इन दोनों में नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि वजश्रवा के पुत्र कौन थे। ठीक है, तो हम उसमें और नचिकेता भी ऑप्शन दे सकता, तो थोड़ा सा नाम में ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये गौतम वंशीय थे, गौतम वंश के थे। ठीक है, तो अरुण, अरुण के पुत्र आरुणी, आरुणी के पुत्र नचिकेता थे। ठीक है, इस तो एक बार जो आरुणी थे, वजश्रवस थे, उन्होंने एक विश्वजीत यज्ञ का आयोजन किया। अब उस यज्ञ के पूर्ण होने पर उन्होंने बहुत सारा धन और अपना संपूर्ण धन, गाय, सब काफी सारी चीजें दान में दी। तो वजश्रव मुनि जो थे उन्होंने विश्वजीत यज्ञ
करके अपना संपूर्ण धन गायें सब दान में दे दी। जब दान दे रहे थे उस समय जो उनके पुत्र नचिकेता थे वो बहुत छोटे थे, उस समय आयु कम थी उनकी। वो देख रहे थे कि दान दिया जा रहा है, दान में क्या दिया जा रहा है ऐसे, तो उनका ध्यान गया कि जो दान में गायें दी जा रही हैं वो गायें तो बहुत दुर्बल हैं, बूढ़ी हैं। तो उसमें कुछ ऐसा संवाद है कि जो गायें आखिरी बार पानी पी चुकी हैं, आखिरी बार घास खा चुकी हैं, उनको आखिरी बार दुहा जा चुका है, मतलब वो दूध देने लायक भी नहीं है, तो ऐसी गायों का उनके पिताजी दान कर रहे थे। तो उनके मन में प्रश्न आया कि जो गायें अभी कह सकते हैं कि किसी काम की नहीं, उनको अगर हमारे पिताजी दान में दे रहे हैं तो क्या होगा, उससे उनको पुण्य नहीं मिलेगा बल्कि उनको उसका पाप मिलेगा और वो स्वर्ग लोक में ना जा करके वो निम्न योनियों में या निम्न लोक में जाएंगे मृत्यु के पश्चात। तो उन्होंने ऐसा सोच करके वो अपने पिताजी के पास गए और उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि आप मुझे किसे देंगे। तो पहली बार पूछा तो पिताजी ने उनके आंसर नहीं किया, फिर दूसरी बार उन्होंने पूछा तो आंसर नहीं किया, जब तीसरी बार उन्होंने फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि हे तात आप मुझे किसको देंगे। तो ये जो वर्ड है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीसरी बार में उनके पिताजी क्रोधित होकर बोले कि तुझे मैं मृत्यु को देता हूँ। तो ये जो संस्कृत वर्ड लिखा हुआ है ब्लू कलर से आपके स्क्रीन के सामने, इसको याद रखिएगा, मृत्युवे त्वा तदामीति, ठीक है। तो ये वर्ड कई बार आता है कि किस उपनिषद से है, ठीक है, तो इसको याद रखिए। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा। मृत्यु को दे दूंगा मतलब मैं तुझे यम को दे दूंगा। अब पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए नचिकेता यम के पास चले गए। जाते समय उन्होंने सोचा, उनके मन में सवाल आ रहे थे कि मैं तो एक कुछ शिष्यों में अगर देखूं तो मैं प्रथम श्रेणी का शिष्य था, मतलब मेरे आचरण बहुत अच्छे थे। कुछ में अगर मैं देखूं तो मैं द्वितीय श्रेणी का था। तो ऐसा कौन सा काम है यम का जो मेरे द्वारा होना है कि पिताजी ने मुझे यम के पास भेज दिया। ऐसा सोचते हुए वो यम के पास चले गए, चूंकि पिताजी की आज्ञा थी। अब यम के द्वार पहुंचे तो यम वहां पर उपस्थित नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। तो वो वहीं पर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। तो 3 दिन 3 रात वो भूखे प्यासे यम के द्वार पर प्रतीक्षा करते बैठे रहे। जब यम वापस आए 3 दिनों बाद अपनी पत्नी के साथ, तो उन्होंने देखा कि चूंकि ये गौतम वंशीय ब्राह्मण थे नचिकेता, तो उनको लगा कि अरे हमारे द्वार पर कोई ब्राह्मण 3 दिनों तक भूखा प्यासा बैठा है तो वो अच्छी बात नहीं है, तो उसका मुझे पाप लगेगा या श्राप मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने नचिकेता से कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, आप मेरे द्वार पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे बैठे रहे, इसलिए मैं आपको 3 वरदान देता हूँ, ठीक है। 3 वरदान देने की बात कही। कहानी समझ में आ रही है? कोई भी अगर आवाज नहीं आ रही बीच में, मैं ऐसे पूछूंगी जिससे मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं। हेलो मैम, वो खाली उदालक पुत्र और वो जो पिता पुत्र का रिलेशन है ना, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मैम। अच्छा, देखिए इसमें क्या है, जो महर्षि अरुण है, वाज श्रवा उनका नाम था, उनके पुत्र आरुणी वाज श्रवस, ठीक है, और उनके पुत्र नचिकेता, ये है उनका, ये गौतम वंशियों का वंश बताया गया है। तो 3 पीढ़ियां यहाँ पर, 3 पीढ़ियों के लोगों के नाम बताए गए हैं, ठीक है। तो दादाजी अरुण वाजश्रवा, उनके पुत्र आरुणी जो कि नचिकेता के पिता थे, वाजश्रवस, और यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक है, जा होगा यहाँ पर, वाजश्रवस, ठीक है। और फिर उनके भी पुत्र नचिकेता, ठीक है। अभी क्लियर है?
मतलब वाजिश्रवस और उदालक एक ही हाँ पर्सन। जी, हाँ जी, उद्दालक, उन्हीं को उद्दालक भी बोला गया, उन्हीं को आरुणी बोला गया, उन्हीं को वाजश्रवस बोला गया, उनके 3 नाम यहाँ पर बताए गए। ओके ओके, ठीक है। क्लियर। हाँ, तो जब यमराज ने उन्हें 3 वरदान दिए, तो ये आपको 3 वरदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, तो कौन कौन से वरदान मिले, तो जब उन्होंने बोला तो उन्होंने पहला वरदान क्या मांगा, पहला दूसरा तीसरा ऐसा करके याद रखना है। ठीक है, तो पहला वरदान उन्होंने मांगा शांत सकल शांत संकल्प सुमना, ये उनका पहला वरदान था। इसमें क्या उन्होंने मांगा था कि जब मैं आपके द्वारा वापस भेजा जाऊं, मेरे पिताजी मेरे साथ पूर्ववत व्यवहार करें, वो उनका क्रोध शांत हो और वो प्रसन्न हो। ठीक है, ये उनका पहला वरदान। ठीक है, तो इसका संस्कृत में भी कई बार ये वर्ड पूछ लिया जाता है। ठीक है, शांत संकल्प सुमना। ठीक है, तो ये भी वर्ड आपको याद रखना है। पर तो पहला वरदान इनका ये था। तो इसमें ब्रह्म ने कहा, सॉरी, यमराज ने कहा कि जब आप मेरे द्वारा वापस भेजे जाएंगे तो आपके पिताजी जो हैं वो आपको देख करके खुश हो जाएंगे, वो आप उनके जैसे आपके साथ पूर्ववत व्यवहार ही करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने उनका ये जो वरदान था वो उन्होंने स्वीकार किया और उसको पूरा किया। फिर उन्होंने बोला अब आप दूसरा वरदान मांगिए, तो दूसरा वरदान उन्होंने क्या मांगा, अग्नि विद्या। अग्नि विद्या में क्या है, स्वर्ग अग्नि का स्वरूप है, तो स्वर्ग लोक कैसे प्राप्त होता है उसे, जो मृत्यु लोक में जो लोग हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये जो विद्या है उसको अग्नि विद्या कहा गया है। तो दूसरे वरदान में उन्होंने अग्नि विद्या के बारे में पूछा। ठीक है, तो उसमें उन्होंने अग्नि विद्या समझाई यमराज ने नचिकेता को। अग्नि विद्या जब उन्होंने समझाई और जैसा उन्होंने समझाया कि उसमें यज्ञ कैसे करते हैं, उसमें जो यज्ञ की वो बनती है वेदी, उसमें कैसे ईंटों का चयन करते हैं, किस साइज की ईंट होनी चाहिए, एक एक चीज अग्नि विद्या की जैसी थी वैसी ही नचिकेता ने समझी और समझ करके उन्होंने यमराज को पुनः बताया कि हाँ आपने ये मुझे बताया है। तो इससे यमराज बहुत प्रसन्न हुए कि अरे इतना छोटा सा बालक, और इसको जैसा मैंने जो बताया है इसने पूरा वैसे ही ग्रहण किया है, वैसे ही समझा है। तो इस बात से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके साथ एक उनको अन्य वर भी दिया, अग्नि विद्या। तो उसमें उन्होंने क्या वर दिए, जो अन्य वर है, दूसरे वरदान के साथ अन्य वर जो मांगा या दूसरा अन्य वरदान जो मांगा वो क्या था, अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से प्रख्यात होगी, मत अर्थात उसे नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी एक वरदान था। तो अग्नि विद्या तो अपने आप में एक वरदान थी और साथ में अब से अग्नि विद्या नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी, ये भी उनको वरदान मिला। तो इसको अन्य वरदान में लिखेंगे, इसको पहला दूसरा या तीसरे वरदान में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अग्नि विद्या में क्या, किस बारे में कि स्वर्ग लोक कैसा है ये बताया गया उसमें। तो वह भय शोक मृत्यु जरा भूख प्यास से रहित जो लोक है वह स्वर्ग लोक है। तो इसमें स्वर्ग लोक की विशेषता बताई गई है। क्वेश्चन में कई बार आ सकता है कि स्वर्ग लोक कठोपनिषद के अनुसार स्वर्ग लोक कैसा है। ठीक है, तो भय शोक मृत्यु जरा और भूख से रहित स्वर्गलोक है। ठीक है, अग्नि विद्या, इस अग्नि विद्या को अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाला, अग्नि विद्या क्या है, ये अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाली, इसकी आधार रूपा और हृदय गुहा में स्थित समझे। तो जो अग्नि है वो कहाँ पर स्थित है, जो अग्नि विद्या ये हृदय गुहा में स्थित समझा जाना चाहिए। तो इसके साथ ये जो श्लोक लिखा हुआ है ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी का अर्थ लिखा हुआ है और ये अग्नि विद्या के बारे में कि अग्नि विद्या क्या है वह इस श्लोक के माध्यम से लिखा हुआ है। तो आपको ये श्लोक भी याद रखना है। अनंत लोकाति मथो प्रतिष्ठाम विद्धि
त्वमेतं निहितं गुहायां। तो ये मंत्र आपको याद रखना। ठीक है, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई है? कोई भी आंसर करते रहिए बीच में। हाँ, तो मुझे ओके। अब तीसरा वरदान उन्होंने जब मांगा, बोले ठीक है अभी तो ये भी हो गया, इसके साथ में एक्स्ट्रा वरदान भी मिल गया। एक्स्ट्रा वरदान के बाद उन्होंने बोला कि अब आप ना तीसरा वरदान मांगो। तो तीसरा वर मांगने पर यमराज के द्वारा दिए गए प्रलोभन, तीसरा वर क्या था इसमें जो है, उन्होंने तीसरे वर में आत्मज्ञान, आत्मा का रहस्य, आत्मविद्या या मृत्यु के पश्चात क्या होता है, ये आत्म रहस्य है। ठीक है, तो इसको किसी भी फॉर्म में आपके ऑप्शन में आ सकता है। आत्मज्ञान के बारे में पूछा, आत्मा के रहस्य के बारे में पूछा, आत्मविद्या, या उनका क्वेश्चन था कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। ठीक है, तो ये उनका नचिकेता का तीसरा वरदान। तो तीसरा वरदान जब उन्होंने लिया तो ये बहुत बड़ी चीज है कि अभी तक किसी को पता नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने इतने छोटे बालक ने जब ये वरदान मांगा कि आप मुझे इस रहस्य को बताइए, आत्मा के रहस्य को बताइए, तो उन्होंने जो यमराज हैं उन्होंने ये बोला कि ऐसा तो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो भी वरदान मांगते हैं और वो भी नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए तुम इसके बदले कुछ और मांग लो। तो उन्होंने प्रलोभन दिया, तो क्या मांग लो, ये प्रलोभन भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र और पौत्र मांग लो। ठीक है, तो उन्होंने कहा पहला ये था गौ आदि पशु, हाथी, हिरण, सुवर्ण, अश्व, ये मांग लो। भूमि मंडल का साम्राज्य, अपनी इच्छा का जीवन, जितना आप जीना चाहें अपनी इच्छा का जीवन मांग लीजिए। पृथ्वी के विस्तृत भाग पर शासन, धन व लंबा जीवन, ये आप मांग लीजिए। सभी कामनाओं की पूर्ति, जो भी आपके मन में कामनाएं हैं वो मांग लो, उनकी पूर्ति मांग लो। रथ मांग लो, अप्सराएं मांग लो, आदि जो भी आपको मांगना हो, इस वरदान के अतिरिक्त आप कुछ भी मांग लो। ठीक है, तो ये भी कई बार आता है कि प्रलोभन में क्या क्या मांगा है, उन्होंने किस किस बात का प्रलोभन दिया, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें नचिकेता ने का आंसर क्या था जब उन्होंने प्रलोभन दिए यमराज ने नचिकेता को, तो चूंकि उनको लगा कि ये छोटे बालक हैं, ये इन चीजों से खुश हो जाएंगे। ठीक है, धन संपत्ति, साम्राज्य, अप्सराएं, ये सब चीज से ये खुश हो जाएंगे, और जो ये ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या का ज्ञान मांग रहे हैं ये नहीं। ठीक है, तो इसमें नचिकेता ने क्या आंसर किया, इन शारीरिक भोगों का मनुष्य के लिए स्वभाव है, अर्थात आज है और कल नहीं है। तो इसका ये सूत्र भी आपको याद रखना है। ये सूत्र शायद लास्ट एग्जाम जो हुआ है उसमें आया था, लास्ट या लास्ट टू लास्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्वभाव मत्सर्य हिरंत कैत। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि इसमें उन्होंने क्या बोला था। ठीक है, तो श्रोभाव मतलब आज है और कल नहीं है, जो भी आप ये प्रलोभन दे रहे हैं तो यह सांसारिक भोग हैं और ये आज है और कल नहीं होंगे। ठीक है, मनुष्य धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। कितना भी आप धन दे दीजिए, अभी आप अपने सामान्य जीवन में भी देख लीजिए, जिसके पास जितना धन है वो और भी अर्जित करने की इच्छा रखता है। तो उन्होंने मनुष्य का एक विशेषता बताई है कि मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं होता। तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम द्राक्षम चेतत्व। ठीक है, तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है, कभी ये भी सूत्र पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सूत्र मेरे ख्याल से आया है लास्ट टू लास्ट किसी। ठीक है, ये मुझे ध्यान। ठीक है, तो इसको वैसे मैम ये जो सूत्र है ये याद करना होगा क्या, इसी से इसको देख के क्वेश्चन पूछा जाएगा या ऐसे इसको ही? देख करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सूत्र किस उपनिषद से है।
ठीक है, ऐसा पूछा जाता है। तो आपको अगर ध्यान रहेगा एक बार वो रहेगा या आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा, तो आपको थोड़ा जब आप इस सूत्र को पढ़ेंगे तो इससे रिलेट कर पाएंगे, तो आपको ध्यान आएगा कि ये कठोपनिषद से। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, शायद ये सूत्र था या दूसरा ये सूत्र था, लेकिन क्वेश्चन इसी में से था। ठीक है, तो ये सूत्र किस उपनिषद में, ऐसा पूछा गया। ठीक है, तो ऐसा हमको याद रखना है। तो थोड़ा आप माइंड में जो भी अंडरलाइन है, अलग कलर से है, इन चीजों को रखना है, क्योंकि इतने सारे सूत्र शायद पॉसिबल नहीं होता है याद रख पाना। अगर आप याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो याद रखिए, नहीं तो आपको एटलीस्ट ये ध्यान में आना चाहिए कि ये इससे रिलेटेड था। ठीक है, तो कहानी से रिलेटेड कहाँ पर था। ठीक है, तो थोड़ा जब आप इस सूत्र को आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य धन से कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। ये उन्होंने यमराज के प्रलोभन के बाद उन्होंने ये उत्तर किया। फिर आगे, जब उनके प्रलोभन से नचिकेता माने नहीं, ठीक है, अब वो हो गया कि नहीं, मुझे ये जानना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, या आत्मा का रहस्य क्या है, ये मुझे बताइए, मैं ये सब नहीं। तब यमराज को यकीन हो गया कि ये ध्यान से सुनेंगे और उसको समझेंगे। उन्होंने पहले ये प्रलोभन इसलिए दिए कि कई लोग इतनी बड़ी विद्या है चूंकि ये, तो उसे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उस विद्या का अपमान होता है, या जो विद्या का अधिकारी है उसे ही यह विद्या दी जानी चाहिए, सभी को नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, तो जिसके अंदर ये लोभ मोह लालच ये चीजें नहीं है, वही इस विद्या का सही अधिकारी है, तो उसको दिया जाना चाहिए। तो जब उनके ये उत्तर थे तो यमराज को यकीन हो गया कि ये इस विद्या के अधिकारी हैं, तो आगे उन्होंने उस विद्या का जो तीसरा वर्ग था उसको बताना स्टार्ट किया। अब उसमें जब उन्होंने आगे बताया, तो उपनिषद में काफी सारे श्लोक हैं, उसमें से मैं जो मेन चीजें हैं उसमें इंपॉर्टेंट है वो लेकर आई हूँ। ठीक है, तो अब इसके द्वितीय वल्ली पे इसका जो प्रथम अध्याय अभी तक चल रहा था, प्रथम वल्ली चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ तक अब जब उन्होंने बताना शुरू किया तो यहाँ से फिर द्वितीय वल्ली चालू हुई है। ठीक है, तो अब द्वितीय वल्ली में उन्होंने बताना शुरू किया कि जो जीवन यात्रा के दो मार्ग होते हैं, कौन कौन से, एक श्रेय मार्ग और एक प्रिय मार्ग। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग किस उपनिषद से संबंधित है, या किस उपनिषद में श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग का वर्णन किया गया है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन यात्रा के दो मार्ग कौन से हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब श्रेय मार्ग क्या है और प्रिय मार्ग क्या है। तो श्रेय मार्ग क्या है, कल्याण का साधन, मोक्ष का मार्ग, अपवर्ग, कल्याण करने वाला, नित्य, विद्या, आध्यात्मिक, ये मार्ग श्रेय मार्ग है। बुद्धिमान मनुष्य श्रेय मार्ग को अपनाते हैं, जो बुद्धि वाले हैं, जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, वह श्रेय मार्ग को अपनाते हैं। ठीक है, और प्रिय मार्ग क्या है, प्रिय लगने वाले भोगों का साधन है प्रिय मार्ग। जो हमको सामने सांसारिक सुख है, सांसारिक भोग हैं, वो जो दिखते हैं वो सब प्रिय मार्ग में आते हैं। तो अगर आप इनको चूज करते हैं तो आप इसी जन्म लोक में भटकते रहेंगे, पुनः मृत्यु और जन्म होता रहेगा। ठीक है, तो ये सुख भोग के साधन अनित्य हैं। जो श्रेय मार्ग है वो नित्य है, ये अनित्य है, ये डिफरेंस भी इसमें है। ठीक है, अविद्या पथ भ्रष्ट करने वाला भौतिक मार्ग है प्रिय मार्ग। जो मंद बुद्धि वाले योग क्षेम में पड़े लोग होते हैं उनको यह मार्ग प्रिय होता है और वो इसे अपनाते हैं, प्रिय मार्ग को अपनाते हैं। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, श्रेय मार्ग प्रिय मार्ग जो है, तो ये एक बार क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, श्रेय प्रिय ये आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये कठोपनिषद से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सूत्र भी आप याद कर लीजिए। मैम योगक्षेम का मीनिंग बताएंगे एक बार। योग क्षेम का मीनिंग ऐसा होता है कि जो एग्जैक्टली वर्ड्स अभी मुझे नहीं मिल रहे हैं, मैं आपको इसका बता दूंगी। ठीक है, ओके मैम।
मैं इसको स्लाइड तैयार करने के पहले मैंने पढ़ा था और ध्यान था, अभी मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे ये विषय, ठीक है। हाँ, फिर आगे इसी में दिया हुआ है ओम का स्वरूप। ओम को यहाँ पर ब्रह्म माना गया है, परम ब्रह्म, परम अक्षर जो है, ठीक है, तो वो ओम माना गया है। तो इनसे रिलेटेड ये दो सूत्र हैं, थोड़ा सा इन पे नजर डालिएगा, इनको ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ क्या है? जिसकी इच्छा करते हुए साधारण गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वह ओम, ठीक है। ओम यह अक्षर ही तो ब्रह्म है। जो ओम है उसे ब्रह्म, ये ओम की विशेषताएं, ओम का स्वरूप ऐसा आता है और उसमें ये ऑप्शंस होते हैं, तो ये आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ओम यह अक्षर ही तो ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम ब्रह्म है, ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, ठीक है। इस अक्षर को जानकर जो जिसकी इच्छा करता है उसे वही मिल जाता है, ठीक है। ओमकार ही श्रेष्ठ आलंबन है, ओमकार सर्वोच्च अंतिम आलंबन और आश्रय है, ठीक है। इस आलंबन को जानकर मनुष्य ब्रह्मलोक में महिमामय होता है। मतलब अगर ओम को अच्छे से जान लिया जाए तो वह मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपको सूत्र याद रखने हैं, ये ओम का स्वरूप है, ये आप, तो ओम का स्वरूप तो कई जगह हमने यही पढ़ा, भगवत गीता में भी शायद पढ़ा हुआ है ये चीजें, और भी कुछ ग्रंथ हैं जिनमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद ये वर्ड्स आपको याद रखना, ठीक है, ये सूत्र याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें आगे आत्मा का स्वरूप है, चूंकि ये आत्मज्ञान है ना, तो ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, हर चीज का इसमें डिटेल में विवरण मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें आत्मा का स्वरूप, तो आत्मा का स्वरूप ये है, न जायते म्रियते कदाचिन नायम भूत भविता। ये अच्छा, ये सूत्र जो है ये कठोपनिषद में, और इसकी जो ये सेकेंड लाइन है ये भगवत गीता में भी आपको मिलती है। तो कई बार ये सेकेंड लाइन जो अंडरलाइन है ये पूछता है कि ये किस ग्रंथ से है, या किस उपनिषद से, किस टेक्स्ट बुक में आपको मिलता है, ठीक है। तो दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, भगवत गीता और कठोपनिषद। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये सूत्र देता है, तो इसलिए आपको ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक तो नीचे वाली लाइन ही देख करके पूछा गया है, अजो नित्यम शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये चीज पूछी गई है, ठीक है। तो ये दोनों जो सूत्र हैं, दोनों ही ये भगवत गीता में भी मिलते हैं और कठोपनिषद में भी मिलते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। मैम अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो हम किसे सेलेक्ट करेंगे? दोनों ही रहेगा ऑप्शन, किस किस में मिलता है ऐसा रहेगा। और अगर एक है तो या तो भगवत गीता नहीं रहेगा या कठोपनिषद नहीं रहेगा, तो उसमें से आपको एक ही सेलेक्ट करना, ठीक है। अभी तक जो मैंने पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं उसमें दोनों ही आंसर है, ठीक है। जैसे वो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि 4 ऑप्शंस दे दिए, 4 में से A B C C D लाइक दैट, ठीक है, ऐसा आंसर रहता है। तो उसमें से आपको एक आंसर कूट में से चूज करना होता है। तो जिसमें कठोपनिषद और भगवद गीता दोनों ही हो, उस आंसर को आपको चूज करना, ठीक है। ऐसा ये आया है, 1-2 बार आया है। अभी जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो अब चूंकि हर एग्जाम में लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, तो हमको इसके आसपास की चीजों को भी ध्यान रखना है। तो दूसरा जो ये सूत्र है इसे भी ध्यान रखना, ये भी भगवत गीता है, ठीक है। तो अब इसका अर्थ समझ लेते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या होता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा का ना जन्म लेता है और ना मृत्यु को प्राप्त होता है। यह न किसी का कार्य है, न किसी का कारण है। जो आत्मा है कार्य और कारण से परे है, ठीक है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी इसका नाश नहीं होता है।
यदि कोई मारने वाला स्वयं को मारने में समर्थ मानता है और यदि मारा जाने वाला स्वयं को मारा गया मानता है, वे दोनों ही सत्य को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ना आत्मा को मारा जा सकता है और ना ही आत्मा का जन्म होता है। वही ये आगे बताया गया ना कि आत्मा ना जन्म लेता है और ना ही मृत्यु होता है। तो ना कोई इसे मरने वाला ये भी ना समझे कि मैं मर गया हूँ, और मारने वाला ये भी नहीं समझे कि उसने मार दिया। ठीक है, यह आत्मा ना मरता है ना मार दिया जाता है। तो ये चीजें इन दो सूत्रों में है। मेनली अभी तक ऐसा तो नहीं पूछा है, सिर्फ सूत्र ही पूछा है, लेकिन आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आगे देखते हैं। फिर परमात्मा का स्वरूप और महिमा। अब इसमें कुछ विशेषताएं दी हुई हैं परमात्मा की, तो उनको एक बार देख लेते हैं। वह अणु से भी अणु और महत से भी महत है। जैसे हमने शायद ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा है पहले, है ना, कि वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़े से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये परमात्मा का स्वरूप यहाँ पर भी है। तो इसमें अणु शब्द आया है। अणु मतलब छोटा, अत्यंत छोटा। ठीक है, तो वह अणु से भी अणु, छोटे से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महत से भी महत है, बड़ा। ठीक है, बड़े से भी बड़ा है। वह सोता हुआ बैठा हुआ भी सब स्थानों पर पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब वह हर स्थान पर है। उसका शरीर ना होते हुए भी वह सब शरीरधारी में अवस्थित है। उसका अपना कोई शरीर नहीं है, उसके शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, पर वह सब शरीरधारियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति दोनों उसके ओदन भोजन के समान है। जो क्षत्रियों की जो शक्ति है और ब्राह्मणों की शक्ति है, क्षत्रियों की शक्ति क्या है? बल है, और ब्राह्मणों की शक्ति क्या है? ज्ञान है। तो जो दोनों हैं वो ब्रह्म के भोजन के समान है, अर्थात संसार की दोनों बड़ी शक्ति उसी के अधीन है। ठीक है, वह भूत और भविष्य का स्वामी है। इससे रिलेटेड ये एक श्लोक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये परमात्मा की महिमा में या स्वरूप में ये आता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो चीजें आई हुई हैं वो मैंने अंडरलाइन की है या उनको अलग कलर से, जो इम्पोर्टेंट है संस्कृत में आता है वो किया, तो उसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष परमात्मा आत्मा के मध्य बैठा है, ये भी आता है। अंगुष्ठ मात्र या परमात्मा का आकार स्वरूप क्या है? तो अंगुष्ठ मात्र है, वह पुरुष आत्मा के मध्य में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मानि तिष्ठति, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर हिंदी में आता है तो अंगुष्ठ मात्र परमात्मा आत्मा के मध्य में बैठा। इनका स्थान पूछता है कि परमात्मा का स्थान कहाँ है, या अंगुष्ठ मात्र परमात्मा का स्थान क्या है, या परमात्मा का स्वरूप क्या है? अंगुष्ठ मात्र है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा के पूछे तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते? ठीक है, अभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि परमात्मा किसे प्राप्त नहीं होते? किसे? जो बुरे आचरणों से निवृत्त नहीं हुआ, जो अशांत है, ना वह जिसके मन इंद्रियों में संयत है। मतलब क्या हुआ कि जो बुरे आचरण कर रहा है वो अभी निवृत्त नहीं हुआ है, उसका मन अशांत है, मन और इंद्रियों में संयम नहीं है। ठीक है, तो उनको परमात्मा का ज्ञान कभी नहीं हो सकता, परमात्मा भी कभी प्राप्त नहीं हो सकता। ना वह प्राप्त करता है जिनका मन शांत नहीं, वही है, या तो अशांत है और मन शांत नहीं है, उसी को तो। ठीक है, ना तो प्रवचन से, कि आप रोज बैठ के प्रवचन सुनते हैं, उससे भी आपको परमात्मा प्राप्ति नहीं हो। ठीक है, तो ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से, ना बहुत सुनने से ही प्राप्त होते हैं। तो ये आपको याद है। नायम आत्मा प्रवचनेन
लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुणे। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट सूत्र है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट मंत्र है, ठीक है। तो कई बार आता है कि किससे नहीं प्राप्त होते हैं, तो ये सूत्र भी आता है, ठीक है। या इस सूत्र ये किस उपनिषद से है, इसका अर्थ क्या है, तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज आपको याद है। मैम अंगुष्ठ मात्र पुरुष, इसका मतलब इसमें अंगुष्ठ मात्र, ये परमात्मा का आकार बताया गया है इसमें। अंगुष्ठ मात्र मतलब एक अंगूठे मात्र का, अंगुष्ठ मतलब अंगूठा होता है, ठीक है। मात्र मतलब उसका परिमाप होता है, तो परिमाप जो है ये बताया गया। पुरुष मतलब परमात्मा, ठीक है। तो ये उनका आकार, कहीं एक क्वेश्चन भी है ये कि परमात्मा का परिमाप क्या बताया गया है, तो उनका परिमाप अंगुष्ठ मात्र बताया गया, ठीक है। जी आगे चले। जी मैम। अब ये पहले अध्याय का तृतीय वल्ली, तृतीय वल्ली में क्या आगे मिलता है कि परमात्मा किसको प्राप्त होता है। अभी हमने देखा परमात्मा किसे प्राप्त नहीं होते, ठीक है। अभी हम आगे इसमें देखेंगे कि परमात्मा किसको प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा स्वयं जिसका वर्ण करता है वही उसे प्राप्त कर सकता है। मतलब आप अपनी इच्छा से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परमात्मा स्वयं आपका वर्ण करेंगे, तभी आप परमात्मा को जान सकते हैं, तभी आप प्राप्त हो सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, आपके गुणों को, आपके कर्मों को देख करके वो आपका वर्ण करते हैं, ठीक है। तो इसमें यह आता है कि परमात्मा स्वयं जिसका वर्ण करते हैं, जिसको चुनते हैं, जिसको चूज करते हैं, उसी को वह प्राप्त कर सकता है। जो विवेकशील है, अब आगे ये बताएगा कि परमात्मा भी कैसे चूज करेंगे। जो विवेकशील है, जिसने मन सहित समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो सदैव पवित्र भावों को धारण करने वाला है, वही उस आत्म तत्व को जान पाता है, ठीक है। तो ये क्वालिटीज बता दी गई उस पुरुष की, उस मनुष्य की, जो परमात्मा को प्राप्त करने योग्य है, ठीक है। तो उसी का वर्ण करेंगे परमात्मा, जो जिनमें ये क्वालिटीज हैं, तभी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ, ठीक है। एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्यवग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो ये समस्त प्राणियों में छिपा हुआ यह आत्म तत्व प्रकाशित नहीं होता, वरन यह सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले तत्वदर्शी को ही सूक्ष्म बुद्धि से दिखाई देता है, ठीक है। ये परमात्मा जिनके पास ये गुण है, सूक्ष्म दृष्टि है, तत्वदर्शी है, वो उसी को परमात्मा दिखाई देता है, उसी को परमात्मा प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ है सूत्र का। तो ये सूत्र भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर आगे और बताया गया है, कामना रहित, चिंता रहित, शोक रहित ही परमात्मा की इस महिमा को परमात्मा की कृपा से देख पाते, ठीक है। तो ये क्वालिटी दी हुई है उस मनुष्य की जो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधा सा इसका तो है कि परमात्मा की इच्छा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है, ठीक है। आगे साधन बताए गए, ठीक है। तो साधन, परमात्मा प्राप्ति के साधन, तो साधन में उन्होंने आगे क्या बताया है, ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका सूत्र है। ये भगवत गीता में भी आपको मिलता है। आत्मनम रथिम विद्धिम शरीर रथमेव तु बुद्धिम तु सारथी विद्धिम मनः प्रग्रह मेव च, ठीक है। इसमें ये बताया गया। तो इससे क्वेश्चन आता है, कई बार ये जोड़ी मिलाने के लिए क्वेश्चन आता है, कई होता है ना कि मैच द कॉलम्स, ठीक है। तो उसमें आता है आत्मा क्या है, रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, और विषय मार्ग।
ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है। ये कहीं ये भगवत गीता में भी है और ये भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि मैच द कॉलम्स। ठीक है, तो इसको आपको इधर उधर ये दिए होते हैं और आपको मैच करना है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आत्मा रथी, शरीर रथ, बुद्धि सारथी, मन लगाम, इंद्रियां घोड़े और विषय जो है वो मार्ग है। ठीक है, तो ये चीज मेन देख रहे इस चैप्टर में से या इस उसमें से मेनली यही चीज पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। मन इंद्री के साथ रहने वाला आत्मा ही भोगता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है भोगता आत्मा क्या है, आत्मा भोगता है। ठीक है, तो मन और इंद्रिय के साथ रहने वाला जो आत्मा है वह भोगता है। इसमें आगे एक चीज बताए गए हैं 11 द्वार, शरीर के 11 द्वार बताए गए हैं, शरीर को पूरी बोला गया है। ठीक है, ये इसमें यही आत्मा जो है, हाँ, तो ये आगे आपको 11 द्वार बताए गए हैं, तो इनको याद रखेंगे। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुख, गुदा, लिंग, नाभि एवं ब्रह्मरथ। 11 द्वार वाला क्या है, पुरी क्या है, शरीर है। ठीक है, तो कई बार होता है कि 11 द्वार वाली पुरी क्या है, तो 11 द्वार वाली पुरी जो है वो शरीर है हमारा। ठीक है, या शरीर में कितने द्वार बताए गए हैं, तो 11 द्वार बताए गए हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो गुदा, लिंग, नाभि और ब्रह्मरथ, ये 11 द्वार बताए गए हैं इसमें कठोपनिषद में। ठीक है, शरीर में शरीर नामक पुरी। ठीक है, अब जो हमने देखा है कि इसमें श्रेष्ठ क्या है, तो इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय है। क्यों? क्योंकि विषय इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, विषय से श्रेष्ठ मन है। विषय तो इंद्रियों को आकर्षित करता है, लेकिन अगर मन स्ट्रांग है तो वह विषय की ओर आकर्षित नहीं होता है, तो उससे श्रेष्ठ मन हुआ। मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, आत्मा से भी श्रेष्ठ जो माया है, अव्यक्त माया है वह है, और उससे भी श्रेष्ठ मतलब ये अव्यक्त माया करने वाला परम पुरुष ब्रह्म। ठीक है, तो ये श्रेष्ठता का क्रम याद रखना है। कई बार इसको आता है क्रम से लगाइए। ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस दे देते हैं, तो इनको क्रम में अरेंज करना होता है। ठीक है, तो श्रेष्ठता का क्रम है ये इसी सूत्र में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको सूत्र याद रखना है। श्रेष्ठ क्या है, इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय, विषय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, आत्मा का स्वामी परम पुरुष ब्रह्म जो है वह सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये आप याद रखेंगे तो ये अपने आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्रम आता है कई बार अरेंज करने को। फिर दूसरा एक इसमें से इस मिशन में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेके आए हैं जो आते हैं, जो फेमस है वो चीजें। ठीक है, तो आपने स्वामी विवेकानंद का एक कथन सुना होगा, उठो जागो, है ना, ये वाला एक कथन सुना है, उनका स्लोगन हुआ है स्वामी विवेकानंद जी का। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। यह मार्ग छुरे की धार के समान दुर्गम पथ वाला है। ठीक है, तो ये जो सूत्र है ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है उत्तिष्ठ जागृत, ये जो है ये अब कई बार पूछता है कि ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठोपनिषद से। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे जब हम PYQs करेंगे तो उस पे आपको ये मिलेंगे। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा कि ये कठोपनिषद में लिया गया। तो ये फेमस जो स्लोगन है स्वामी विवेकानंद का वो इसी मंत्र से आया है, और मंत्र कहाँ से, कठोपनिषद से आया है। ठीक है, तो इसमें परमेश्वर को जानने का मार्ग कैसा है ये भी क्वेश्चन आता है, तो छुरे की धार के समान दुर्गम पथ वाला है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, परमेश्वर को जानने का मार्ग
और कैसे किसकी सहायता, तो उठो जागो श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके साथ जाकर, मतलब उनकी सहायता से वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं। ठीक है, तो आपको इस मार्ग पर चलने लायक वो बनाएंगे, उनके सहयोग से आप बनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें इस सूत्र में बताई गई है। अब फल क्या है इसका, मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। जो परमेश्वर परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लेता है या इस मार्ग पर चलने योग्य होता है, तो उसका फल क्या होता है, वह मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। ठीक है, अब ये द्वितीय अध्याय ये हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, यस मैम। है ना, नहीं ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी। कठोपनिषद से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, तो कठोपनिषद बहुत अच्छे से पढ़िए। आते हैं पूरे उपनिषद में से सब वाला, ऑलमोस्ट सभी से आते हैं, पर कठोपनिषद ऐसा है कि उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िए, इसीलिए एक ही दिन में पूरा नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी इनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है? योगक्षेम में आपको अच्छे से समझा दूंगी किसी और तरह से। ठीक है, योगक्षेम का एक क्वेश्चन आया था, उसको मैं डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। अभी हम इसको करने में लगे, एक चीज में हम अटकेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, आत्मा भोक्ता है जो है, हाँ हाँ, तो आत्मा तो भोक्ता भी नहीं है, तो यहाँ पे आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा भोगता है, जैसे जो शरीर है वो एक माध्यम है। ठीक है, शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी रस लिए जा रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, उन सबको भोगने वाला कौन है, वह आत्मा है। आत्मा चूंकि पुरुष है ना, जो परमेश्वर का अंश है, वो शरीर के अंदर है, तो वह भोगता है। जो भी कार्य हम करते हैं उसे आत्मा भोगती है। तो इसमें से ये है कि मन इंद्रियों के साथ रहने वाला, मन और इंद्रियां कार्य करती हैं। ठीक है, जो भी सांसारिक भोग है वो मन और इंद्रियों के द्वारा आत्मा उनका भोग करता है। तो ये सिंपल बताया गया है। ओके, हाँ जी। मैम ये पीडीएफ शेयर करेंगी ग्रुप में? ये पीडीएफ में बनने, आपको पहले क्लास में बोला था कि अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, तो मैं थोड़ा इसको कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको पूरा का पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगी। डेफिनेटली आप ही लोगों के लिए बना है। और अभी आप क्या करते जाइए, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें बताती हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको थोड़ा कॉपी में नोट करिए। मैंने कल एक चीज बताई थी कि मोटर मेमोरी होती है समथिंग, तो जब हम उसी चीज को लिखते हैं, तो चूंकि हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो मोटर नर्व्स होती हैं वो मैसेज हमारी मेमोरी पे लेकर जाते हैं और वो हमारी मेमोरी पे सेव हो जाती है। तो जब हम कोई भी चीज लिखते हैं, कई लोग आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे लिख करके याद होता है। तो लिख करके कैसे याद होता है? बिकॉज ऑफ मोटर नर्व। ठीक है, तो मैं अभी इसीलिए नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक होता है ना कि हम प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और हम पढ़ लेंगे, उसमें से कई बार चीजें मिस हो जाती है। लेकिन आप जब उसको लिखते हैं तो वो आपके मेमोरी में सेट हो जाती है चीज। ठीक है, इसलिए अभी आप लोग इस तरह से करिए। बाकी कुछ कंफ्यूजन होने से बाद में आपको ये पीडीएफ मिल ही जाएगा जब आप रिवाइज करेंगे इसे, है ना, तो आप उसको फिर करेक्ट कर लीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, लेकिन करूंगी मैं शेयर। मेरे को एक बार ये पूरे दशोपनिषद का मेरा कंप्लीट हो जाए, देन आई विल शेयर। अभी इसी पे करीब पढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, नोट कर रहे हैं। मैं ये रिकॉर्डिंग कर देती हूँ।